फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 21 अप्रैल आज की भी बात करने वाले हैं। बताएंगे कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक जो WD पहाड़ों पर बना हुआ था ये आगे निकल चुका है और जो दूसरा WD है वो ईरान पर बना हुआ है। 2 दिन बाद में 23 तारीख को ये पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जब ये पहाड़ों पर पहुंचेगा तो इसके इंपैक्ट से पहाड़ों पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का रीजन है यहाँ पर हमें 1 से 2 दिन बाद में बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। यानी कि 24 तारीख या फिर 25 तारीख को ये बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि WD तो पहाड़ों पर पहुंच जाएगा लेकिन इसका WD का जो उत्तरी छोर है ये हमें पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी छोर जो है वो 1 से 2 दिन बाद में यहाँ इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। तब हमें राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ से लेके और ये जो उड़ीसा, झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह हम देख रहे थे कि मुंबई और पनवेल के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी और ये जो विदर्भ का दक्षिणी रीजन है, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी। अब ये बारिश थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी लेकिन विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पर किसी भी सिस्टम का विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो हवाएं हमें उत्तरी दिखाई दे रही हैं इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है। जो उत्तरी हवाएं यहाँ मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक रोक लगी हुई जरूर है मध्य क्षेत्रों में, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन हमें जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरी हवाएं थोड़ी सी शुष्क है, बहुत ही हल्की नमी यहाँ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी हवाएं हैं ये भी हमें मध्य की तरफ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इनमें थोड़ी सी नमी उत्तरी हवाओं से ज्यादा है, इसीलिए क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ही हल्के लेवल पर यहाँ दिखाई दे रहा है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो मध्य रीजन है यहाँ पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं 21 तारीख आज का मानचित्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो उत्तरी हवाएं वो हमें यहाँ तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि उत्तरी हवाएं काफी तेज हमें दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ी सी शुष्क है, बहुत ही कम नमी यहाँ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी हवाएं ये हमें मध्य की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक रोक लगी हुई है जिसके कारण कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर भी पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और ये जो गुंटूर, इलूरू, गुरेटू के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उड़ीसा का कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कटक, भद्रक, बालासोर और ये जो भुवनेश्वर से लेके कामाख्या नगर, कोरापुट के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हल्की बारिश यहाँ पर भी दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से उड़ीसा पूरा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद संकेत यहाँ बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड पहुंचेंगे। हल्की बारिश के संकेत हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार का रीजन पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। सिक्किम की बात करें यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का रीजन पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। तेज हवाओं का इफेक्ट हमें जरूर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करें, ये भी हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी बारिश के संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए एक सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान एटोनी पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ तो है लेकिन यहाँ पर WD अभी नहीं पहुंचा है पहाड़ों पर। अगर WD पहाड़ों पर पहुंचा हुआ होता तो यहाँ से ये तो सिस्टम बना हुआ है इस मौसम को खींचता हुआ दिखाई देता।
और यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे रही होती, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है लेकिन WD आया हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मॉइस्चर नहीं पहुंच पा रहा है और ये सिस्टम उस मॉइस्चर को नहीं खींच पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। हालांकि आपने देखा कि बहुत ही हल्के बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, बहुत ही हल्का इम्पैक्ट यहाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मॉडल ने गुजरात के क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जैसा कि पहले संकेत बने हुए थे, अभी भी यहाँ गर्मी का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा बना हुआ है, तो अचानक से कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो जाए तो हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं बूंदे गिर सकती हैं, ऐसे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो मराठवाड़ा का दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स यहाँ पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे। बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मुंबई, पालघर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदें गिर सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें देखने को मिलेगी, बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। केरला का हाल देखें, यहाँ केरला के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहाँ पर भी पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम और ये जो कन्याकुमारी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका का उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और तेलंगाना का ये जो वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मच्छियाल के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्के बादल पहुंचेंगे। हल्की बारिश के संकेत यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन कवर रहेगा। झारखंड की बात करें, देखिए झारखंड का क्षेत्र पूरा हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, विशेष संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से बादल पहुंच जाए और कहेंगे बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं, क्योंकि हवाओं का इम्पैक्ट यहाँ तक, झारखंड तक हमें जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो रोक लगी हुई है वो झारखंड तक लगी हुई है, अचानक से यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं और बूंदे गिरा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इम्पैक्ट दिखाई देगा और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर बूंदें गिर सकती हैं, चलिए देख लेते हैं। 23 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें, हालांकि 24 तारीख को ना तो पंजाब के क्षेत्रों में ना ही राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। इसके बावजूद यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 25 तारीख को ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 25 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये बादल पहुंचेंगे, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि गुजरात से लेके महाराष्ट्र और ये जो दक्षिणी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों में लगातार हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 26 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब और ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि बादल हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 27 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी और पश्चिमी रीजन में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का, इन सभी क्षेत्रों में
भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी यहाँ मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ये जो दक्षिणी रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। चल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।